नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में चेक रिपब्लिक ने रिप्लेस कर दिया है रशिया को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वर्ल्ड अफेयर के पर्सपेक्टिव से, और बड़े हाई चांसेस है कि इससे आपसे सवाल पूछ लिया जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल ही में एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग करी, जिसमें उन्होंने चेक रिपब्लिक नाम के एक देश को इलेक्ट किया और ये रिप्लेस करेगा रशिया को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी में। अब 157 कंट्रीज ने चेक रिपब्लिक के फेवर में वोट दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सीक्रेट बैलेट वोटिंग में, और 23 जो थे उन्होंने एब्सटेंशंस की, यानी कि उन्होंने वोट नहीं दिया, ना पक्ष में दिया ना विपक्ष में दिया। तो चेक रिपब्लिक जो है ये यूएनएचआरसी का मेंबर रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक। अब यहां देखो, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो भी देश जीत कर आता है, जैसे इस केस में चेक रिपब्लिक है, उसका टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स का। 3 इयर्स का। तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा, अगर ये 3 इयर्स का होता है तो फिर यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 तक चेक रिपब्लिक यूएनएचआरसी सीट में क्यों रहेगा? तो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रहा है। पीछे देखिए, मैंने आपको बताया कि ये रिप्लेस कर रहा है रशिया को, यानी जो रशिया की मेंबरशिप थी उसकी जगह पर है चेक रिपब्लिक। तो ये कारण है कि रशिया का अगर टाइम पीरियड था 2023 तक, तो अब चेक रिपब्लिक का टाइम पीरियड 2023 तक है। ये आपने इसको याद रखना है। यहाँ पे ये एक कैच है। 31 दिसंबर 2023 तक क्यों है? ये 3 साल तक होना चाहिए, लेकिन इसलिए क्योंकि ये रशिया को रिप्लेस कर रहा है। चलिए, अब रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था यूएनएचआरसी से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके खिलाफ वोट किया था, क्योंकि आप सब जानते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है यूक्रेन में रशिया के द्वारा। कैसी कैसी खबरें आई कि छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, छोटी छोटी बच्चियों तक को रेप कर दिए गए रशियन आर्मी के द्वारा। ठीक है ना? जबकि वॉर जब होता है तो ऐसा माना जाता है कि आर्मी टू आर्मी ही होना चाहिए, जो कॉमन मैन है, जो सिटीजन है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, और इनका क्या कसूर है? यूक्रेन के लोगों का क्या कसूर है? आर्मी या गवर्नमेंट को तो फिर भी माना जा सकता है कि हो सकता है उन्होंने यूएसए के ऊपर भरोसा किया, नाटो के ऊपर भरोसा किया, नहीं करना चाहिए था, या जो भी है। लेकिन यार, कॉमन मैन ही मरता है हमेशा। अब यूक्रेन में भी वही हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल देश था यूक्रेन, पूरी तबाह हो गया। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यूक्रेन के ऊपर मैंने बताया है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या जबरदस्त चीजें थी यूक्रेन में। ठीक है ना? क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे यूक्रेन में। क्या कारण है रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, एमसीक्यू बेस्ड, पूरी इसकी हिस्ट्री से लेके जब तक ये टूटा नहीं तब तक पूरा कवर किया है। उस सारे को, तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब रशिया क्योंकि यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको यूएनएचआरसी का मेंबर बनने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जहां तक रशिया बात करता है ना बॉर्डर सिक्योरिटी की, कुछ हद तक मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि ठीक है भाई, नाटो अगर तेरे बॉर्डर पे आ जाएगा गलत हो जाएगा। नाटो बना ही रशिया के खिलाफ था, सब जानते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन यूक्रेन के लोगों के खिलाफ हो रही है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब यूएनएचआरसी में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था, बाद में रशिया ने अनाउंस किया कि वो अपने आप को विदड्रॉ करेगा या कर लेगा, मतलब इस समय तक कर चुका है यूएनएचआरसी से, वोट से पहले ही। क्योंकि उसको पता है, देखो ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है कि भाई इसको बाहर तो निकाल ही दिया जाएगा, तो इसलिए पहले ही, वोट से पहले ही इससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये विदड्रॉ हो गया था। बाद में इसको खिलाफ वोटिंग भी हुई और उसको यूएनएचआरसी के मेंबर्स ने भी निकाल दिया। अब देखो, रशिया, नो डाउट कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है यूएनएचआरसी से, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है यूएनएचआरसी के सेशंस में। क्यों? एक ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में, राइट? अब देखो, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ये पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड है। ठीक है? रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड है।
रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड का मतलब है कि पूरे दुनिया को इसने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब जैसे कि मान लो रशिया है, तो रशिया जो है वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री, यानी इनका एक ग्रुप है ईस्ट यूरोपियन। तो अब इस ग्रुप में कुछ देश हैं, उसमें से एक देश है रशिया, एक देश है चेक रिपब्लिक। तो अब ऐसा रूल है कि अगर मान लो ईस्ट यूरोपियन कंट्री से जो ईस्ट यूरोपियन ग्रुप है उससे एक देश है, तो इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो इस ही ईस्ट यूरोपियन कंट्री से ही आएगी। तो ये कारण है कि रशिया को कोई ना कोई ईस्ट यूरोपियन कंट्री ही रिप्लेस कर सकती थी, तो चेक रिपब्लिक ने किया, क्योंकि ये भी एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। तो इसको आपने याद रखना है। और इसने अपनी कैंडिडेसी का प्रपोजल जो था वो यूएनएचआरसी में अप्रैल में दिया था। ये टाइम याद रखना जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पूरी की पूरी दुनिया को रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें से जो ईस्ट यूरोपियन ग्रुप है जहां से रशिया आता है, तो अगर रशिया को अगर उन्होंने रिप्लेस करना है तो ईस्ट यूरोपियन ग्रुप से ही उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो वहां पे आया चेक रिपब्लिक। तो ये कारण है कि रशिया को चेक रिपब्लिक ने रिप्लेस किया, क्योंकि ये भी एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है रशिया की तरह। अब क्या रशिया से पहले किसी देश को यूएनएचआरसी ने सस्पेंड किया है? बिल्कुल, 2011 में लीबिया को सस्पेंड किया था, जब यहाँ पे जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका जो समय लीडर था मुअम्मर गद्दाफी, उसकी जो फोर्सेस थी उन्होंने इनके ऊपर वायलेंस करी थी। तो उस समय भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, तो उस समय लीबिया को भी यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया था। इस कंसेप्ट को भी याद रखें। अब अगर हम बात करें यूएनएचआरसी की, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो ये एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे एक बात है भाई, ह्यूमन राइट्स को तुम प्रोटेक्ट करने की बात तो करते हो, लेकिन कश्मीर में जब हिंदू मारे गए तो तुमने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, तुम चुप हो। अफगानिस्तान में लोग मारे जाते हैं, तुम चुप हो। ना सिर्फ हिंदू, अफगानिस्तान में मुसलमान मारे गए, पाकिस्तान में मुसलमान ही मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, सिंध में कई बार हमने संघर्ष देखा है पाकिस्तान के सिंध में, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान में देखा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन इनमें यूएनएचआरसी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। बात समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा, मतलब इतना भी ज्यादा ग्राउंड जीरो में इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। इससे पहले एक और कमीशन था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को इसने रिप्लेस किया था और यह बना था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने कवर किया है एक अलग वीडियो में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियो है यूनाइटेड नेशन के सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को याद रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यूएनएचआरसी के कितने मेंबर हैं? 47 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होते हैं 3 साल के लिए। तो मैंने बताया ना आपको कि चेक रिपब्लिक 3 साल के लिए क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये रशिया को रिप्लेस कर रहा है। अदरवाइज जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो 3 साल उनकी टर्म होती है। और ये जो सीट है ये डिवाइडेड है रीजनल ग्रुप के बेसिस पे। नो मेंबर कैन ऑक्युपाई यूएनएचआरसी सीट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मोर देन 2 सालों के लिए, 2 बार लगातार, 2 सालों के लिए नहीं, 2 बार लगातार। मतलब एक बार अगर जीत गया तुम 3 साल रहोगे, फिर दोबारा तुम एक इकट्ठा ही यानी कंसेक्यूटिवली नहीं जीत सकते। कोई भी मेंबर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं जीत सकता। अगर हम मैंने कहा कि पूरा का पूरा रीजन इन्होंने डिवाइड किया है, तो उन रीजनल ग्रुप्स को हम देखें तो देखो जी 13 आते हैं अफ्रीका में, 13 ही एशिया में, 6 आपके ईस्ट यूरोपियन में, कंट्रीज की बात करूं मैं, 8 आपके लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, और 7 आपके वेस्टर्न यूरोपियन या फिर बाकी जो ग्रुप्स हैं उनमें, WEOG वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया को रीजनल ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया है। यह था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।